जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सारी संगत बहुत अच्छे से हमारे गुरु महाराज जी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है, और क्यों ना करे, क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे ही इतने प्यारे, इतने सोने कि गुरु महाराज जी हमें सब प्रैक्टिकल कर देते हैं, हर चीज़ को प्रैक्टिकल बना देते हैं। आपकी बीमारी से रिलेटेड हो, आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया की गई हो, या आप अपने किसी भी स्कूल लाइफ में या आपके ऑफिस लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, गुरु महाराज जी हमेशा सॉल्व करते हैं। संगत जी, कभी कभी हमारा दिमाग ये कहता है कि नहीं, हम तो गलत ही जुड़ गए गुरु महाराज जी से, हमें तो नहीं जुड़ना चाहिए था, एम ही है तो कुछ नहीं कर सकते, तो इनके बस की कुछ है ही नहीं करना। बट संगत जी, अगर गुरु महाराज जी हमें नींबू की तरह नहीं निचोड़ेंगे तो हमारे काम कैसे बनेंगे? संगत जी सोचिए ज़रा, अगर गुरु जी कहते हैं कि अगर पुत्र नींबू की तरह नहीं निचोड़ा तो अगर जरा सा भी रस रह गया तो फिर क्या फ़ायदा फिर उस रस को भी तो निकालना बहुत ज़रूरी है, जब भी तो हम गुरु महाराज जी के रस में, गुरु महाराज जी के रंग में रंगेंगे। संगत जी, वो गाना सुना है गुरु जी का भजन, मुझे अपने ही रंग में रंग दे सावरिया। संगत जी, सच में उस भजन को एक बार ज़रूर सुनिए, कितना प्यारा, कितना मनमोहक है। मैं संगत जी गुरु जी की एक बहुत पुरानी शॉर्ट वीडियो में देख रही थी, और एक आंटी खड़ी होके डांस करना शुरू करती हैं और फिर गुरु जी के चरणों में लेट जाती हैं, फिर उन्हें गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, जितनी भी संगत है अधिकतर सभी जानते हैं कि गुरु महाराज जी अपनी संगतों को डांस कराया करते थे, पंजाबी गानों पे नचाते थे, क्योंकि गुरु महाराज जी जब अपनी संगत को नचाते थे तो उस टाइम पे गुरु महाराज जी उनकी पूरी बॉडी को स्कैन करते थे, और संगत की जिस बॉडी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम्स होती थी गुरु महाराज जी उसे ठीक किया करते थे। गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग देने का एक अलग ही तरीका, तो शायद किसी भी के पास होगा ही नहीं, किसी भी गुरु के पास नहीं होगा इस तरह से तरीका कि अपनी संगत को अलग ही तरह से, एक अलग ही ढंग से ठीक करना है। गुरु महाराज जी हमेशा अपने बच्चों को जब जोड़ते हैं ना अपने से, तो एक ट्विस्ट और टर्न हमारी लाइफ में आता है, चारों तरफ से रास्ते बंद होते हैं और एकदम से गुरु महाराज जी की एंट्री होती है किसी हीरो की तरह। बहुत सी संगत उन्हें लेके तो आ जाती है, या किसी के जरिए गुरु महाराज जी पहुंच जाते हैं या खुद चले जाते हैं, लेकिन उस संगत को ये तक एहसास नहीं होता कि गुरु महाराज जी हमारे लिए आए हैं। कोई उन्हें अलमारी में बंद कर देता है, तो कोई उन्हें कबर्ड में डाल देता है, कोई उन्हें अपने पर्स में रख देता है और निकालता ही नहीं, भूल जाता है। लेकिन जब गुरु महाराज जी को अपनी प्रेजेंस फील करानी होती है तो गुरु महाराज जी अपने आप सामने आ जाते हैं, और संगत को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी। अपने गुरु महाराज को उसने ऐसी जगह बंद कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे किस्से हमने सत्संग में सुने हैं, और शायद आने वाले टाइम में भी सुनने को मिलेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी जल्दी से गुरु महाराज जी पे भरोसा नहीं करता। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, एक बार विश्वास तो करके देख, मैं तेरे काम ना बना दूँ तो फिर कहना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग है और कोई गलती नहीं हो रहा है तो संगत जी गुरु जी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से बहुत उथल पुथल चल रही है जीवन में, या यूँ कहें कि गुरु जी संभाले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज आपका कि आप हमारे हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी साथ देते हैं, रक्षा करते हैं। हस्बैंड अंकल का स्वभाव कुछ दिनों से कुछ बदला लग रहा है गुरु जी महाराज। आप बोलते हैं उसका 80% वशीकरण मैंने काट दिया, 20% बचा है, तो गुरु जी महाराज आपसे अरदास है कि 20% भी आप काट दीजिए ताकि हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से शांति आ जाए। कुछ दिन बहुत अच्छे से रहते हैं कि जैसे कि इनके जैसा कोई है नहीं, और अगले 1-2 दिन में हमारी लड़ाई भी हो जाती है, फिर से एक हो जाती है, फिर लड़ लेते हैं, लेकिन गुरु जी की कृपा से कुछ ज़्यादा बड़ा हो नहीं पाता। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, जो पहले बहुत बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होती थी आप उनको छोटे छोटे में ही काट देते हो। बहुत बहुत शुक्राना। बस आपसे यही अरदास करती हूँ गुरु जी, जो भी वशीकरण है, जो भी नेगेटिविटी से दूर कीजिए। और मेरे माइंड के लिए ये चीज़ चली रहती है कहीं इनका कोई बाहर कोई अफेयर वगैरह तो नहीं है।
तो उसे भी आप ही संभालिए गुरुजी महाराज। दोनों बेटियों की रक्षा कीजिए। दुकान की बहुत ज़्यादा चीज़ें खाती है गुरुजी महाराज। घर का खाना बहुत ही नाके सामान खाती है, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती और दोनों बहुत ही कमज़ोर हैं। और प्लीज़ गुरुजी महाराज इनकी बाहर की दुकान की चीज़ें खाना छुड़वा दीजिए। और ये सब आप भी कर सकते हैं। जल प्रसाद में पानी, खाने के पानी में मिला देती हूँ, उस ज़रिए से सभी यूज़ करते हैं, खाते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। सभी पीते हैं। और मेरी सास आंटी के घुटने में भी एक क्रैक बताया, मतलब उन्होंने बोला है कि गैप आ गया है हड्डियों में, जिसकी वजह से घुटने में उनके दर्द है। मेरी अरदास है आपसे, उनके मन में जो भी हो मेरे लिए, लेकिन मेरी अरदास है आपसे गुरुजी महाराज, प्लीज़ उनका पैर का दर्द ठीक कर दो, उन्हें ठीक कर दीजिए गुरुजी महाराज। उनकी रक्षा कीजिए, उनके अंग संग रहिए। और मेरी एक अरदास ये भी है गुरुजी महाराज कि जो भी नेगेटिविटी है, आप इन दिनों बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा रहे हैं, ताकि कभी-कभी मुझे भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन और चिड़चिड़ापन हो जाता है। और कभी-कभी हस्बैंड अंकल को भी बारी-बारी से हम दोनों एक-दूसरे के प्रति गुस्सा भी करते हैं और फिर नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं पता चलता कि गुस्सा आया कैसे। कल ही हम एक पार्टी में जाने वाले थे और हस्बैंड अंकल, मैं तैयार हो गई थी तो बोल रहे चलो साथ में चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप छोटी लड़की को बुखार है, उसको आप संभलवा लेना, वहाँ पे परेशान करेगी। तो इसी बात को लेके तो वो बोलते हैं कि मैं क्या अच्छा लगूंगा लेडीज में जाके, तो ऐसा करना किसी और से, मतलब जो मेरे साथ जेठानियाँ जा रही हैं उनसे बोल देना। तो वो बोलते हैं चलना तो चलो वरना मना करो। तो मैंने कहा ठीक है मत जाओ। मैंने बस नॉर्मली बोला था, मुझे नहीं पता था कि वो इतना माइंड करेंगे। उसके बाद वो गए ही नहीं और मैं अपनी सास आंटी और जेठानियों के साथ चली गई। मैंने उनसे बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा वो चिढ़ गए, इतना इरिटेट छोटी सी बात को लेके हो गए कि वो अलग कमरे में जाके सो गए और मैं अलग। सुबह उठ के नॉर्मल मैंने कॉफ़ी वगैरह बना के दी उनको, तब वो नॉर्मल थे। लेकिन अब दोपहर के बाद फिर से वो चिड़चिड़े हो गए। मैं नहीं जानती गुरुजी महाराज क्या नेगेटिविटी है, लेकिन जो भी आप उसे दूर करो और इनको अब प्लीज़ भटकने मत देना गुरुजी महाराज। मैं आपके भरोसे ये इस रिश्ते में हूँ। आपने बोला कि आपने हमें मिलाया, तो आप ही अब इस रिश्ते को संभालिए गुरुपा। आप ही इनकी बुद्धि को ठिकाने लगाइए, इनकी अकल को ठिकाने आपको लगाना है। इनकी अकड़ है जो भी आप बोल रहे थे कि अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे, माफ़ी तो मांगना दूर की बात है गुरुजी महाराज। ये उल्टा मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं और उल्टा मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हो कि कैरेक्टर किसका लूज और क्या है। खैर, आप बोलते हैं सब ब्लैक मैजिक की वजह से। जो भी है गुरुजी महाराज, आप ही संभालो, आप ही रक्षा करो, आप ही हमें संभालो गुरुपा। और आपका हर चीज़ का शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। हर मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी आप बहुत हल्के में कटवा दिए, तो उसके लिए शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। आपने बताया कि कोई कष्ट आने वाला था किसी के ऊपर बहुत बड़ा, वो आपने अपने ऊपर लिया, उसके लिए बेअंत शुक्राना और क्षमा भी मांगती हूँ कि हमारी वजह से आपको कष्ट सहना पड़ता है गुरुजी महाराज। आपका अनंत कोटि शुक्राना, हर पल के लिए, हर दिन के लिए, हर क्षण के लिए, हर रात के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मेरी बेटी बोल रही थी कि मेरा जब बड़ा भाई आएगा तो मेरे साथ स्कूल जाएगा। गुरुपा, मेरी 2 बेटियां ही हैं, अभी कोई बेटा नहीं है। आपसे अरदास करती हूँ कि मुझे भी एक बेटा दे दो गुरुजी महाराज। पूरी उम्र का कृपा कीजिए गुरुजी महाराज, मेरी भी झोली को खुशियों से भर दीजिए। बेटा दे दीजिए गुरुजी महाराज, ताकि मेरी बेटियों के भी एक कलाई आ जाए, एक भाई आ जाए जिसकी कलाई पे वो राखी बांधे। आज तक मैंने अपनी बेटियों को किसी को राखी नहीं बांधने दी। हाँ, उन्होंने अपनी मर्जी से बचपने में बांधी हो तो मैं कह नहीं सकती। प्लीज गुरुजी महाराज, मेरे घर में भी रक्षाबंधन और ध्वज का त्योहार मनवाइए। ये आपका घर है गुरुजी महाराज, आप ही संभालिए। इस घर की खुशियों को भी आपको ही देखना है, सब कुछ आपको संभालना है गुरुजी महाराज। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग में सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में जब आपकी बेटियां इंतज़ार करती हैं कि उनका भी कोई भाई हो जिससे वो राखी बांध सकें। मेरे भी 2 बेटी हैं और बेटा बहुत बाद में हुआ। पहली बेटी के बाद बच्चे हुए नहीं थे। बहुत इलाज से 10 साल बाद मुझे बेटी हुई और उसके 4 साल बाद बेटा हुआ। सब गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग है, उन्हें कब किसको क्या देना है। तो संगत जी, कभी ऐसा निराश ना होइए कि आपको गुरु महाराज जी ऐसा कुछ नहीं देंगे। आपकी गोद ज़रूर भरेगी और आपको एक प्यारा सा सोना सा लड्डू गोपाल ज़रूर मिलेगा। जिस तरह से मुझे मिला, सभी के घर में भाई बहन होने बहुत ज़रूरी हैं,
क्योंकि जब वो लड़ते हैं ना एक दूसरे से, उनकी जो लड़ाइयाँ, उनकी जो नोक झोंक, कहते हैं ना घर में तो रंगत बच्चों से ही आती है। जब बच्चों की किलकारियाँ हमारे घर में गूंजती हैं, और कहते हैं अगर सच्चे दिल से किसी चीज़ को मानो ना और मांगो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ को देने में जुड़ जाती है और आपको वो ज़रूर मिलकर रहती है। गुरु जी पे भरोसा बनाए रखिए और आपकी गुरु महाराज जी हर मुराद पूरी करेंगे, हर संगत का भला करेंगे। संगत जी, आजकल बच्चे बहुत उठ रहे हैं, और कल मैंने भी अपनी गली में सुना कि हमारे गली में मंगल बाज़ार लगता है, वहाँ से लेडीज़ें उठी हैं, बच्चे उठे हैं। अब पता नहीं सच है या झूठ है, ये नहीं पता, बट सारी संगठनों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि आजकल टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है और होली का टाइम चल रहा है। तो प्लीज़ संगत जी अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए, आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।